आज के इस सुंदर संगति के लिए प्रभु जी धन्यवाद देते हैं। आपके अनुग्रह हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, सुंदर समय के लिए दिए हुए। प्रभु जी, अपने लहू के द्वारा मूल्य हुए खरीदे हुए लोगों के बीच में आपने मुझे बुलाया, केवल आपका अनुग्रह है प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं। इसी रीति से प्रार्थना और विनती करते हैं, आपके दास प्रभु जी आत्मा से भर करके आप उन्हें अगुवाई करें प्रभु जी। वचन के द्वारा प्रभु जी हम सबों से बातें करें, सबको सुनने वाले कान दे, समझने वाले हृदय दे। प्रभु यीशु आप सहायता करें गाना और गीतों के द्वारा, केवल आपके नाम की महिमा हो प्रभु जी। जो लोग जुड़े हैं उनके लिए धन्यवाद देते हैं, जो लोग नहीं जुड़े आप उनके हृदय में बोझ दे, जुड़ने के लिए आप अनुग्रह करें प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं। इसी रीति से प्रार्थना और विनती करते हैं, देखिए अनदेखिए शत्रु शैतान के कामों को यीशु मसीह नासरी के नाम में बांध देते हैं। प्रभु यीशु आप सहायता करें, महिमा पाए, इस संगति को आशीष का कारण बनाए प्रभु जी। आपने कहा जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पे इकट्ठे होते मैं उनके बीच में मौजूद होता हूँ। प्रभु यीशु आप विश्वास करते हैं आप हमारे बीच में हैं, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। डर भय के साथ आपकी उपस्थिति में बैठने के लिए हर एक को अनुग्रह करें प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं। और आगे के समय आपके अनुग्रह हाथों में सौंपते हुए सारी आदमान बड़ाई प्रशंसा आपको देते हुए छोटी सी प्रार्थना को मेरा उद्धार करता हूँ ऊंचे पर विराजमान प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ पिताजी, आमेन। आमेन। सबको एक बार फिर से जय मसीह और प्रभु का धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए। तो हम प्रभु की महिमा के लिए जो कोई भाई बहन गीत गाना चाहते हैं वो अपने माइक को ऑन करके गा सकते हैं। में से गीत संख्या 162 को गाएंगे, हृदय भेंट चढ़ाए प्रभु को। गीत संख्या 162। हृदय भेंट चढ़ाए प्रभु को, स्तुति प्रशंसा करें। हम सब संत मिलकर हृदय भेंट चढ़ाए प्रभु को, स्तुति प्रशंसा करे। हम सब संत मिलकर पाप का भार उठाने आया मसीह जग में। पाप का भार उठाने आया मसीह जग में। पापियों के सब पाप मिटाने, पापियों के सब पाप मिटाने जीवन सनातन दिया। हृदय भेंट चढ़ाए प्रभु को, स्तुति प्रशंसा करें। हम सब संत मिलकर संकट क्लेश उठाया, नम्र और दीन बनकर संकट क्लेश उठाया, नम्र और दीन बनकर द्वार उद्धार का खोला प्रभु जी, द्वार उद्धार का खोला प्रभु जी, सनातन आशा दी। हृदय भेंट चढ़ाए प्रभु को, स्तुति प्रशंसा करें। हम सब संत मिलकर हृदय भेंट चढ़ाए प्रभु को, स्तुति प्रशंसा करें। हम सब संत मिलकर आश्चर्य स्वर्गीय प्रेम हम पापियों के लिए
आश्चर्य स्वर्गीय प्रेम हम पापियों के लिए, फिर मत जाना पापी जगत में, फिर मत जाना पापी जगत में, पाप में ना फंस कर। हृदय भेंट चढ़ाए प्रभु को, स्तुति प्रशंसा करें। हम सब संत मिलकर हृदय भेंट चढ़ाए प्रभु को, स्तुति प्रशंसा करें। हम सब संत मिलकर अर्पण करते हैं तुझको, आत्मा प्राण देह भी अर्पण करते हैं तुझको, आत्मा प्राण देह भी। रक्षा करो प्रभु इस जीवन की, रक्षा करो प्रभु इस जीवन की, बेनती हमारी यही। हृदय भेंट चढ़ाए प्रभु को, स्तुति प्रशंसा करें। हम सब संत मिलकर हृदय भेंट चढ़ाए प्रभु को, स्तुति प्रशंसा करें। हम सब संत मिलकर। हालेलुया। धन्यवाद भाई सुंदर गीत के लिए। और कोई भाई बहन यदि गीत गाना चाहते हैं तो गा सकते हैं। सबको जय मसीह। प्रभु की महिमा के लिए सियोन के बुक में से एक सॉन्ग गाएंगे, सॉन्ग नंबर 792। मन की आँखें मेरी तो खोल कर, मेरे कठिन हृदय को बदल कर। मन की आँखें मेरी तो खोल कर, मेरे कठिन हृदय को बदल कर। अंधकार के वश में मैं था, अंधकार के वश में मैं था, ढूंढ कर मुझे तू बचाया, ढूंढ कर मुझे तू बचाया। मन की आँखें मेरी तू खोल कर, मेरे कठिन हृदय को बदल कर। मन की आँखें मेरी तू खोल कर, मेरे कठिन हृदय को बदल कर। मेरे पाप के भारी बोझ के चिंता ने मुझे डुबाया, मेरे पाप के भारी बोझ के चिंता ने मुझे डुबाया। कलवरी क्रूस पर उस बोझ को, कलवरी क्रूस पर उस बोझ को उठा कर मुझे छुड़ाया, उठा कर मुझे छुड़ाया। मन की आँखें मेरी तू खोल कर, मेरे कठिन हृदय को बदल कर। मन की आँखें मेरी तू खोल कर, मेरे कठिन हृदय को बदल कर। दुनिया में मैं खो गया था, दुनिया में मैं खो गया था,
तेरी वाणी सुन पास आया, दुनिया में मैं खो गया था, तेरी वाणी सुन पास आया। कंगाल हुआ सब खोकर, कंगाल हुआ सब खोकर, तेरा वचन ही धन अब मेरा, तेरा वचन ही धन अब मेरा। मन की आंखें मेरी तू खोल कर, मेरे कठिन हृदय को बदल कर, मन की आंखें मेरी तू खोल कर, मेरे कठिन हृदय को बदल कर। दिन प्रतिदिन जीवन में अब प्रभु तेरे लिए जीऊंगा, दिन प्रतिदिन जीवन में अब प्रभु तेरे लिए जीऊंगा। परीक्षा दुख संकटों में, परीक्षा दुख संकटों में, तसल्ली देकर संभाला, तसल्ली देकर संभाला। मन की आंखें मेरी तू खोल कर, मेरे कठिन हृदय को बदल कर, मन की आंखें मेरी तू खोल कर, मेरे कठिन हृदय को बदल कर। क्या मैं तुझको चढ़ाऊं, खाली हाथों से मैं आया, क्या मैं तुझको चढ़ाऊं, खाली हाथों से मैं आया। टूटे हुए नाम्र हृदय से, टूटे हुए नाम्र हृदय से, आत्मा समर्पण करता, आत्मा समर्पण करता। मन की आंखें मेरी तू खोल कर, मेरे कठिन हृदय को बदल कर, मन की आंखें मेरी तू खोल कर, मेरे कठिन हृदय को बदल कर। तेरे चरणों के शरण में जाता रहूंगा बदलता, तेरे चरणों के शरण में जाता रहूंगा बदलता। स्तुति गीतों को गाते हुए, स्तुति गीतों को गाते हुए, युग युग में स्वर्ग में रहूंगा, हेलो। युग युग जय मसीह में की। स्वर्ग में रहूंगा। मन हेलो। की आंखें मेरी तू खोल जय मसीह की। कर, मेरे कठिन हृदय मीटिंग को नहीं जुड़े आप? बदल कर, मन की आंखें मेरी तू खोल कर, टाइम हो गया है, लेट हो मेरे रहा है इसलिए कठिन फोन किया मैंने। हृदय को बदल ठीक। कर। ओके। अंधकार के वश में मैं था, अंधकार के वश में मैं था, ढूंढ कर मुझे तू बचाया, ढूंढ कर मुझे तू बचाया। मन की आंखें मेरी तू खोल कर, मेरे कठिन हृदय को बदल कर, मन की आंखें मेरी तू खोल कर, मेरे कठिन हृदय को बदल कर। प्रभु की महिमा हो। जय मसीह।
धन्यवाद भाई सुंदर गीतों के लिए। और प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे। तो हम आगे के अध्ययन को जारी रखेंगे, जैसा कि हम हर दिन परमेश्वर के वचन से आ, सीख रहे हैं बहुत सारी बातों को, और बहुत सारे वचन के साथ चलने के अनुभवों को, और आत्मिक जीवन की लिए जो नींव है उसकी शिक्षा के लिए हम इन बातों को देख रहे हैं। तो पहले भाग हमने जो देखा था, प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय का 17 जो 7 वचन जो है, और उसमें हम इस बात को देख रहे थे कि कैसे हम जयवंत हो सकते हैं। तो पहला भाग जो था वो ये था कि अलगाव के जीवन के द्वारा हम जयवंत हो सकते हैं। और अलगाव के जीवन में आ, 7 प्रकार के पॉइंट्स हमने देखे थे। उसके बाद वो दानियल के पहले अध्याय से इन बातों को हमने देखा था। और फिर दूसरा भाग जो है, जयवंत जीवन होने के लिए, हमें जयवंत होने के लिए और क्या करना है। तो जयवंत होने के लिए हमें अनंत काल की तैयारी के विषय में हमने देखा था, जो था दानियल की किताब दूसरे अध्याय से। और जयवंत जीवन की तैयारी के लिए क्या करना है, 2 बातें उसमें हमने सीखी थी। पहली बात थी कि एक राज्य जो हिलाया नहीं जाएगा, उसकी खोज हमको करने की जरूरत है। और दूसरी चीज, परमेश्वर के द्वारा बनाई हुई जो भी चीज है वो हमेशा बनी रहती है। मनुष्य के द्वारा बनाई गई चीज का अंत हो जाता है। इस बात को हमने देखा था। आज हम तीसरे भाग को देखेंगे, जो दानियल की किताब तीसरे अध्याय के अंदर हमको मिलेगा। और हम पढ़ेंगे जो हमारा मुख्य वचन आधार है, प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय का 7 वचन, और दानियल 3 अध्याय का 13 वचन से लेके 18 वचन तक कोई भी भाई बहन हमारी पढ़ने में मदद कर सकते हैं। तो हम आगे बढ़ेंगे। पढ़िएगा जिसको मिला है अपनी बाइबल में, दानियल की किताब तीसरा अध्याय और 13 से 18 वचन, और प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय और उसका 7 वचन। जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा, और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। तब नबूकदनेस्सर ने रोष और जलजलाहट में आकर आज्ञा दी कि सद्रक मेशक और अबेदनगो को लाओ। तब वे पुरुष राजा के सामने हाजिर किए गए। नबूकदनेस्सर ने उनसे पूछा, हे सद्रक मेशक और अबेदनगो, तुम लोग जो मेरे देवता की उपासना नहीं करते और मेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत नहीं करते, तो क्या तुम जानबूझकर ऐसा करते हो? यदि तुम अभी तैयार हो कि जब नरसिंगे, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो और उसी क्षण गिरकर मेरी बनाई हुई मूरत को दंडवत करो, तो बचोगे। और यदि तुम दंडवत ना करो तो इसी घड़ी धधकते हुए भट्टे के बीच में डाल दिए जाओगे। फिर ऐसा कौन देवता है जो तुमको मेरे हाथ से छुड़ा सके? शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, वह हमको उस धधकते हुए भट्ठे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। परंतु यदि नहीं, तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और ना तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करेंगे। इसी के साथ साथ दानियल की किताब दूसरा अध्याय और उसका 47 वचन को भी हम पढ़ लेंगे। फिर फिर राजा राजा ने ने दानियल से कहा, सच तो यह है कि तुम लोगों का परमेश्वर सब ईश्वरों का ईश्वर, राजाओं का राजा और भेदों का खोलने वाला है। इसीलिए तू यह भेद प्रकट कर पाया। प्रार्थना करेंगे।
प्रेमी अनुग्रहकारी ईश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय में आपने हमारे लिए दिया। हे प्रभु, हम सबको एक जगह में लाके आपने हमें इकट्ठा किया ताकि हम आपके वचन से आपकी बातों को सीख सके। और जैसा कि हम आपके वचन में पढ़ते हैं कि राजा दानियल से कहता है कि प्यार प्रभु कि अपने परमेश्वर को भेद खोलने के लिए बोलो, और दानियल के मन में परमेश्वर ने सारे भेदों को खोला। ठीक वैसे ही प्यार प्रभु जी, हम सब के जीवन में आप अपने गुण रहस्यों को जो आप हमारे से इच्छा रखते हैं उनको प्रकट कीजिए। प्यारे प्रभु जी, इसी रीति से प्रार्थना करते हैं हम सबको सुनने वाले कान, समझने वाला मन दे प्यारे परमेश्वर। और जो भाई बहन जुड़ते हैं उन सब के लिए बड़ी आशीष का कारण ठहर सके। ये थोड़ा समय हमारे लिए बहुमूल्य समय है प्यारे प्रभु जी, और इस समय को आप अपने नजरों में और अपनी अहमियत देते हो। हे प्रभु, इसलिए प्रार्थना है हमारा समय व्यर्थ ना जाए, हमारा सुनना, हमारा यहाँ बैठना और आपके वचन को पढ़ना सीखना हम सबके लिए आशीष का कारण ठहर सके। मैं भी अपने आप को आपके चरणों में रखते हुए ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमेन। तो हम यहाँ पर परमेश्वर के वचन में इस बात को देख रहे हैं कि किस प्रकार से हमें जयवंत या फिर किस प्रकार से हम जयवंत होंगे। तो पहली बात हमने देखी थी, जयवंत होने के लिए हमें अपने जीवन में परमेश्वर के वचन पर भरोसा रख करके हमें अलगाव का जीवन जीने के द्वारा हमें जीत हासिल होगी, हम जयवंत विश्वासी कहलाएंगे। और ये आत्मिक जीवन में जयवंत होने के लिए जरूर बात की गई है। और आत्मिक जीवन में हम पहले भाग में देख चुके हैं, दानियल के पहले अध्याय के अंदर इन बातों को हमने देख लिया है। और दूसरी बात हमने देखी थी कि हम जयवंत किस प्रकार से होंगे, और जयवंत होने के लिए हमें परमेश्वर के राज्य की और उन बातों की खोज करनी है जो हिलाया नहीं जा सकता, जो डगमगाएगा नहीं, जो बदलेगा नहीं, जो नाश नहीं होगा, उन बातों की हमें खोज करनी है। और उनकी खोज में जब हम लगते हैं तो हम अनंत काल के राज्य के लिए तैयारी करते हैं। और दानियल ने जब वो स्वप्न देख करके उसका अर्थ बताया दूसरे अध्याय में 44 वचन में दानियल के, तो हम देखते हैं कि वो दानियल ने बताया कि सब मनुष्य किस खोज में रहते हैं, अपने स्वार्थ की खोज में। और जिस प्रकार से वो मूर्त दिखाई गई सोने की, चांदी की, लोहे की, पीतल की, इन सब चीजों में, तो सब चीजों हम इन सब चीजों की बेकार की चीजों की खोज करते हैं। तो बेकार की चीज ना खोज करके हमें उन चीजों की खोज करनी है जो परमेश्वर ने रची है, जो परमेश्वर ने रखी है हमारे लिए। आज हम इस पुस्तक के जयवंत होने के रहस्य को और इसके तीसरे भाग को हम देख रहे हैं। और तीसरा भाग क्या कहता है कि जयवंत होने के लिए हमें विश्वास की जरूरत पड़ेगी। एक वचन और आप यदि पढ़ोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और जैसा कि मती सुसमाचार लूका सुसमाचार 17वां अध्याय और उसका पहला वचन जरा पढ़िए एक बार। फिर उसने अपने चेलों से कहा, हो नहीं सकता कि ठोकर ना लगे, परंतु हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण वे आती हैं। हाँ, हाय उसके कारण जिसके कारण वो क्या आती है, ठोकरें आती है। और ठोकर लगने के कारण क्या होता है, हमारे जीवन में हम विश्वास से डगमगा जाते हैं। लेकिन यहाँ इस दानियल की पुस्तक में और इसके तीसरे अध्याय के अंदर जब हम इस बात को देख रहे हैं, तो इससे पहले हमने दूसरे अध्याय को देखा। और इसीलिए मैंने कहा 47 वचन को पढ़िए। क्यों? क्योंकि 47 वचन में हम ये देखते हैं कि वहां हमने दूसरे अध्याय में देखा है कि कैसे राजा नबूकदनेस्सर ने ये मान लिया कि दानियल का परमेश्वर ईश्वरों का ईश्वर है और राजाओं का राजा है और भेदों का खोलने वाला है, इसलिए तू ये भेद प्रकट कर पाया है। वो इस निश्चय और विश्वास पर था, इसलिए इसलिए आया
क्योंकि दानियल उसे सपने का और उसका अर्थ बता सका। राजा को इतना विश्वास हो गया। और उसके बाद हम इसमें देखते हैं कि जब उसने क्या बोलते हैं, जब उसने उसके राज्य के पंडितों को, ज्ञानियों को, भविष्यवक्ताओं को, जादूगरों को, ओझा तांत्रिकों को, सबको जब बुलाया तो वो सब असफल हो गए। वो ये काम नहीं कर पाए। वो बता नहीं पाए कि राजा ने क्या सपना देखा है। वो ये बता नहीं पाए कि इस सपने का अर्थ क्या होगा या फिर इसका प्रतिफल क्या निकलेगा। लेकिन जब हम देखते हैं कि जब वो सपना देख रहा था, अब जबकि जब हम देख रहे हैं, हम तीसरे अध्याय में जब हम आते हैं, तो तीसरे अध्याय में सेम ऐसी ही चीज दिखाई देती है, कुछ मिलती जुलती सारी चीजें दूसरे अध्याय से मेल नहीं खाएंगी, लेकिन कुछ बातें हैं जो दूसरे दानियल के दूसरे अध्याय से मेल खाती हैं। और हम यहाँ देख रहे हैं इस बात को कि कैसे एक करीब 23 साल के बाद उसी राजा, ये जब दूसरा अध्याय और तीसरा अध्याय का जो समय की दूरी है वो आपको अध्ययन के लिए बहुत अच्छी है। वो 23 साल के बाद ये घटना घट रही है। और जो नोट करना चाहते हैं वो नोट कर सकते हैं। और राजा ने 23 साल के बाद, हाँ, 23 साल के बाद वो क्या बोलते हैं, एक सोने की बड़ी मूर्ति बनवाई। और उसने राजा राज्य में सब लोगों को बोला, उसके सामने गिरकर दंडवत करो। और यह आदेश दिया। कुछ साल पहले राजा ने अपने सपने में मूर्ति देखी थी, दूसरे अध्याय के अंदर। और तीसरे अध्याय में और कुछ सालों के बाद राजा क्या करता है, सोने की मूर्ति बनाता है। पढ़िए तीसरे अध्याय का पहला वचन और दूसरा वचन। मेरी आवाज क्लियर सबको? मेरी आवाज सबको है? नबूकदनेस्सर ने नहीं सर जी, आपकी आवाज सही नहीं आ रही। नबूकदनेस्सर राजा ने सोने की एक, जिसकी ऊंचाई 60 हाथ, चौड़ाई 6 हाथ, उसने उसको प्रांत के द्वारा नामक मैदान में खड़ा कर। नबूकदनेस्सर राजा ने अधिपतियों, हाकिमों, गवर्नर, जजों, शास्त्रियों, अधिप्रांत के सब अधिकारियों को पर इस बात को देख रहे हैं कि किस रीति से राजा दूसरे अध्याय और तीसरे अध्याय का जो बीच की समय की दूरी है वो 23 साल है। और 23 साल जब बीत जा रहे हैं, उसके बाद राजा के मन में क्या बात आती है कि वो अपने अपनी जैसी सोने की मूर्ति खड़ी करता है। राजा नबूकदनेस्सर ने सोने की मूर्ति बनवाई जिसकी ऊंचाई 60 हाथ की है। हाँ, और राजा कहता है यदि कोई इस मूर्ति को दंडवत नहीं करेगा तो वो आ, धधकते हुए आग के भट्टे में डाल दिया जाएगा। सपने में मूर्ति का सिर सोने का है, दूसरे अध्याय में यदि आप देखोगे तो। और परमेश्वर का राज्य को दिखाया गया है। परमेश्वर ने राजा को दिखाया कि वो सिर राजा खुद है। इसका मतलब राजा ने किसी देवता की मूर्ति नहीं बनाई थी, राजा ने खुद की मूर्ति बनाई थी। पढ़िए एक बार फिर राजा क्या बोलते हैं, दूसरा अध्याय, दानियल का दूसरा अध्याय और उसका आप पढ़ लीजिए आ, वहां लिखा है राजा वो सोना की मूर्ति, वो सोना तू ही है, ऐसा करके बोलता है। हम्म,
हाँ, दानियेल की किताब 2 अध्याय 38 वचन पढ़िए। दानियेल 2 अध्याय 38 वचन, कोई जन पढ़िए। और जहाँ कहीं मनुष्य पाए जाते हैं वहां उसने उन सबों को और मैदान के जीव जंतु और आकाश के पक्षी भी दा- तेरे वश में कर दिए जाए और हम्म, तुझको उन सब का अधिकारी ठहराया जाए। जो सोने का सिर तू ही है। ये सोने का जो मूर्ति का सिर था वो तू ही था। तो राजा ने क्या किया, अपनी खुद की एक मूर्त बनाई 60 हाथ ऊंची। अगर कोई इस मूर्ति को छोड़ और किसी को दंडवत करे तो वो आग के भट्टे में डाल दिया जाए। और जब हम इस बात को देख रहे हैं तो परमेश्वर ने राजा को दिखाया था सपने में, अरे राजा वो सिर जो सोने का है वो तू खुद है। आसान भाषा में यदि हम इस बात को समझे तो उसने बताया गया था कि यह राज्य और आने वाला राज्य परमेश्वर के सच्चे राज्य के द्वारा टुकड़े टुकड़े किया जाएगा और नाश कर दिया जाएगा। उसने हाथ से ना तो उसको तराशे गए इस पत्थर की मूर्ति के पांव पर लगे हुए देखा, ना ही सोना दे चांदी पीतल और लोहा और मिट्टी सब टुकड़े हो जाएंगे, उसने ये भी नहीं समझ में आया। लेकिन उसको एक चीज समझ सोने का वो राजा, वो जो सोना है, वो सोने का सिर जो तूने देखा है वो तू ही है। और अब जब हम देखते हैं कि एक छोटा पत्थर आकर के उस मूर्ति को लगता है जब पांव पे, तो वो पूरी मूर्ति चकनाचूर हो जाती है। परमेश्वर इस तरह राजा को सिखाया था कि मनुष्य के बनाए गए राज्य चाहे कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, एक ना एक दिन वो नाश हो जाएंगे। हम देख सकते हैं कि उसने अपनी स्वयं की सोने की मूर्त बनाते हुए देखते हैं। और राजा इतना घमंड हो गया, इतना अभिमानी हो गया कि वो चाहता था कि लोग और राज्य के लोग उसकी पूजा करें, उसकी आराधना करें, उसको दंडवत करें। इससे ये मालूम पड़ता है कि जब तक परमेश्वर का वचन मनुष्य के हृदय में नहीं जाएगा, प्रवेश नहीं करेगा, और जब तक वो सच्चाई से प्रभु परमेश्वर के वचन को सच्चाई से जब तक वो नहीं सुनेगा, ना ही स्वीकार करेगा, तो उसका नया जन्म पाना बड़ा मुश्किल है। तब तक वो आत्मिक रूप से अंधा ही रहेगा। और राजा को ये चीज समझ, राजा के जीवन से हम ये चीज सीख सकते हैं। दानियल ने राजा के सपने का अर्थ बताया। दानियल ने बताया कि ये सपने का अर्थ बताने वाला परमेश्वर है, और परमेश्वर तेरे को एक सोने के सिर के समान रखेगा और एक दिन ये सब नाश हो जाएगा। ये सब चीजें बता रहा है वो। अर्थात कहने का मतलब है, वो बता रहा है कि परमेश्वर के पास आकर के मन फिरा लो, वरना तुम नाश हो जाओगे। राजा क्या है, देख रहा है, लेकिन वो आत्मिक रूप से अंधा है। वो आत्मिक बातों को नहीं देख पा रहा है। वो आश्चर्य कर्मों को, चमत्कारों को देख रहा है। उसके उसके हृदय नहीं बदला है। परमेश्वर को वो पुकार सके ऐसे हृदय के बदलाव में वो नहीं आया है। उसके बारे में नबूकदनेस्सर के सामने वो बात करता है, लेकिन परमेश्वर उसके आत्मिक जीवन में कोई बदलाव नहीं देखता। 23 साल बीतने के बाद राजा का मन इतना कठोर हो गया कि वो भूल गया कि उसने परमेश्वर के बारे में क्या कहा था। उसने परमेश्वर के बारे में कहा, भेद ईश्वरों का ईश्वर, राजाओं का राजा और भेदों का खोलने वाला परमेश्वर है तेरा दानियल। दानियल तेरा परमेश्वर वो राजाओं का राजा है, वो ईश्वर। वो इस बात को भूल गया। और राजा का जब ये बात भूल गया तो राजा के मन में क्या बात आई, आओ मेरे जैसी एक मूर्ति बनाओ। हाँ, बड़ी स्पष्टता से यहाँ पर ये कहने के बाद कि दानियल का परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर है, नबूकदनेस्सर ने अपनी प्रजा से अपनी पूजा कराने के लिए, अपनी आराधना कराने के लिए वो मूर्ति बनाई। हाँ, करा रहा था वहां पे। लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता कि जीवते परमेश्वर को छोड़ और हम किसी चीज की क्या करें, आराधना करें। परमेश्वर के रूप में लोग उसको ग्रहण करें, वो ये चाहता था। और यदि आप आगे अध्याय जब पढ़ोगे, चौथे अध्याय में
समय निकाल के, तब वहां देखते हैं कि राजा राज्य से निकलकर जंगल में रह रहा है, पशु बन गया है, चौथे अध्याय में। और जब हम ये बातें देख रहे हैं तो इसी तरीके से राजा ने अपने अंधेपन में अपनी एक ऊंची और बड़ी मूर्ति बनाई और प्रजा से कहा कि उसको दंडवत करो। 60 हाथ ऊंची और 6 हाथ चौड़ी ऐसी बड़ी मूर्ति बनाई। बेबीलोन के साम्राज्य में जब वो था, वो राजा है। और जब हम देखते हैं कि किस प्रकार से 3 लोग, दानियल के 3 मित्र, ये वही 3 मित्र हैं, 23 साल के बीतने पर भी दानियल के 3 मित्रों ने परमेश्वर को नहीं बोला। वो राजा के साथ रहे, राजा के महल में, राजा के अधिकार के नीचे, राजा की अधीनता में, राजा के साथ काम करते हुए रहे, लेकिन वो परमेश्वर के लिए जैसे वो 23 साल पहले थे वैसे ही 23 साल बाद भी वो बने रहे। ये एक गवाही है उन लोगों की कि कैसे उन्होंने परमेश्वर के लिए अपने जीवन को समर्पण के साथ जिया। उन्होंने अपनी आत्मिक आंखों को खोलकर परमेश्वर के साथ चलना सीख लिया। हाँ, और हम देखते हैं कि मूर्ति के सामने वो झुके नहीं। परमेश्वर ने सब युग के लोगों को जयवंत होने और उसके साथ सहकर्मी बनाने के लिए परमेश्वर तैयार करता है। एक राजा के नीचे 23 साल बिताना बड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन परमेश्वर के साथ रहते हुए वो लोग क्या कह रहे हैं? परमेश्वर को धन्य कह रहे हैं। बाइबल के अंदर एक बड़ी अच्छी बात लिखी है, इब्रानियों की पत्री, वहां लिखा है परमेश्वर के लोगों के साथ दुख उठाना अधिक अच्छा है, ऐसा लिखा है इब्रानियों की पत्री। और यदि मैं गलत नहीं हूं तो 12 या 13 अध्याय में होगा शायद। हाँ, इब्रानियों की पत्री 11वां अध्याय और उसका 25 वचन पढ़िए। इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। हाँ, कितनी सुंदर इन लोगों की गवाही है। वो थोड़े दिन पाप में सुख भोगने से अच्छा है परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना। उस राज्य में परमेश्वर के कितने लोग हैं? कोई बड़ी भीड़ नहीं है, कोई 100-200 लोग नहीं है, केवल 4 लोग हैं भाई। 4 लोग परमेश्वर के लिए दुख उठा रहे हैं, बाकी लोग मौज उड़ा रहे हैं। और यहां पर ये वही 3 लोग हैं जो दानियल के साथ कैद में थे, शद्रक, मेशक, अबेदनगो। और इन्होंने परमेश्वर के लिए जो अपने जीवन में इन्होंने अपने निर्णय लिए, वो निर्णय हर समय वो याद रखे, उन निर्णयों को, वो डिसीजन को, वो प्रतिज्ञा को, उन बातों को जो उन्होंने परमेश्वर के लिए ठान करके रखी थी, जो उन्होंने परमेश्वर के लिए करने के लिए सोचा था, उसको वो अपने जीवन में भूले नहीं है। उदाहरण के रूप में यदि कोई विश्वासी नए सिरे से प्रभु यीशु मसीह के पास आता है और वो अपने जीवन में परमेश्वर के लिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए यदि कुछ निर्णय लेता है, और लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे वो निर्णय भूल जाता है। लेकिन ये 3 लोग अपने निर्णय को, अपनी बातों को वो नहीं भूले। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा तुम्हारा भी हो, जैसा बाइबल में लिखा है। वो भूलने वाला नहीं है, वो छोड़ने वाला नहीं है, वो त्यागने वाला भी नहीं है। क्या वैसा जीवन इनके जीवन में हम देख सकते हैं? और हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से वो किसी भी कीमत पर राजा की मूर्ति के सामने झुकने को तैयार नहीं है। हाँ, ऐसे लोग हमेशा संख्या में कम मिलेंगे आपको। 3 लोग हैं पूरे राज्य में, 4 लोग हैं दानियल को मिला के। भाई, दानियल को मिला के पूरे राज्य में 4 लोग हैं, बहुत कम लोग हैं।
लेकिन परमेश्वर के द्वारा पूरी तरह से वो तैयार करे हुए लोग हैं। तो उन्होंने शैतान को या दुष्ट को हराने और उसकी सभी युक्तियों को असफल करने के लिए परमेश्वर ने उनको तैयार किया। ये 4 लोग परमेश्वर के द्वारा उसके समय में, दिनों में, संसार के राज्य में, संसार के लोगों के बीच में तैयार किए गए थे। राजा नबूकदनेस्सर ने झूठे अभिमान से भरकर शब्दों पर उसके ध्यान कीजिए। वो क्या कहता है? दानियल की किताब 3 अध्याय और ऐसा कौन ईश्वर है, ऐसा करके वो कहता है ना। आ, दानियल की किताब में वो लिखा हुआ है कि वो ऐसा कौन ईश्वर है जो तुमको मेरे हाथ से छुड़ाएगा। आ, हाँ, दानियल की किताब 3 अध्याय 15वां वचन पढ़िए। राजा का अभिमान देखिए कैसा है, झूठा अभिमान राजा का है। यदि तुम अभी तैयार यदि हो तुम कि जब ठीक है बंद कर। यदि तुम अभी तैयार हो कि जब नरसिंगे, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, सानाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो और उसी क्षण गिरकर मेरी बनाई हुई मूरत को दंडवत करो तो बचोगे, और यदि तुम दंडवत ना करोगे तो इसी घड़ी धधकते हुए भट्टे के बीच में डाल दिए जाओगे। फिर ऐसा कौन देवता है जो तुमको मेरे हाथ से छुड़ा सके? ऐसा कौन है जो देवता है जो तुमको मेरे हाथ से छुड़ा सके? कितना अभिमान से भरे हुई बातों को वो कर रहा है। जब वो संकट में पड़ गया और जब उसके सब जादूगर, सब ज्ञानी, जितने वर्षों तक जिस राजा ने जिन पंडितों का या फिर जिन ज्ञानियों का, जिन भविष्यवक्ताओं का पालन पोषण कर रहा था, उसके प्रश्नों का वो जवाब नहीं दे सके, हाँ, तब उसे अनुभव द्वारा सिखाया गया कि एक जीवित परमेश्वर है, वही तेरे सवालों का जवाब दे सकता है। दानियल के 2 अध्याय में उसको सिखाया गया था एक ही परमेश्वर है, उसे छोड़ो कोई नहीं है। लेकिन राजा फिर भी यहाँ अभिमान से भरा हुआ देखते हैं और मूर्खता के बातों को वो करते हुए देखता है कि ऐसा कौन है जो तुमको मेरे हाथ से बचाएगा। जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते वो यही अनुभव करते हैं। जो परमेश्वर के वचन को नहीं जानते वो यह अनुभव करते हैं। वो नहीं जानते कि सच में क्या है। वो उसकी सब राजा की सब संपत्ति और ज्ञान के बावजूद भी वो मूर्ख है। क्यों? क्योंकि वो कह रहा है ऐसा कौन है जो तुमको मेरे हाथ से छुड़ा सकता है। फिर भी उसके पास कोई बहाना नहीं है इस बात को टालने के लिए। परमेश्वर ने उसे उसी तरह उससे भी उसके अपने सेवकों के द्वारा बात की जिस तरह नबूकदनेस्सर से कही गई थी। हाँ, ये 3 लोग हैं जो स्थिर हैं, शांत हैं, राजा की धमकी देने के बाद भी और जलते हुई भट्टी के सामने भी वो कह रहे हैं, हे राजा नबूकदनेस्सर, हमें कोई आवश्यकता नहीं कि इस विषय में हम तुझे जवाब दे। 16वें वचन को पढ़िए जरा, फिर क्या कहता है। शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में मुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। हाँ, वो कह रहे हैं हमें कोई जरूरत नहीं है आपके सवालों का जवाब देने की। जो लोग मूर्खता से बातें करते हैं वो उनसे तर्क वितर्क करने में जो बुद्धिमान है वो समय बर्बाद नहीं करेगा। हम जब कई बार सुसमाचार के लिए या गॉस्पल देने के लिए कभी जाते हैं कहीं कहीं, पहले जाते थे, अब तो बहुत बंद हो गया है, लेकिन कई लोग हमें से मिलते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है, बहुत आर्गुमेंट करते थे। लेकिन हमको ठीक है भाई, आपको विश्वास करना है करो, आपको विश्वास नहीं करना है आपकी मर्जी। बहस करने में समय बर्बाद नहीं करते। मूर्ख लोग हैं जो बहस करते हैं।
बात बात पे बहस करते हैं। और ये गुण आजकल विश्वासियों में भी है, वो हर बात में बहस करते हैं। लेकिन एक विश्वासी के जीवन में हम इस बात को देख सकते हैं, एक जयवंत विश्वासी के जीवन में इस बात को देख सकते हैं कि वो बहस नहीं करेगा किसी भी बात के लिए। छोटी से छोटी बात के लिए बहस नहीं करेगा, बड़ी से बड़ी बात के लिए बहस नहीं करता। उदाहरण के लिए बड़ा अच्छा उदाहरण है, बहुत उदाहरण है। एक उदाहरण है, हम मार्केट में सब्जी लेने जाएंगे और सब्जी वाले से बोलेंगे आलू क्या रेट दिया है, बोलेगा 100 रुपए का 2 किलो। आप बोलोगे 5 किलो लगा लो, वो बोलेगा नहीं बहन जी 3 किलो मिलेंगे, उससे ज्यादा नहीं मिलेंगे। फिर हम क्या करते हैं, बहस करते हैं, नहीं ऐसा नहीं होता है, हमारे ऐसे मिलता है, हमारा फलाना मिलता है, हमारा ढिमका मिलता है। ये कामों में बहस नहीं चलती है। बहुत जरूरी है अपने आप को बहस से बचाना, समय को बर्बाद नहीं करना। इसीलिए हम अपने समय को किस रीति से उपयोग कर रहे हैं, और इन 3 लोगों ने अपने समय को बहुत अच्छे से उपयोग किया है। इन जवानों ने अपने विश्वास को बढ़ाया, इन लोगों ने अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपा। इन्होंने बहस में समय बर्बाद नहीं किया, इन्होंने ये साबित करने की कोशिश नहीं करी कि भैया हमारा ही परमेश्वर है। राजा अगर परमेश्वर हमें जीवित रखेगा तो परमेश्वर के हाथ में, अगर वो हमें मार देगा तो भी परमेश्वर की योजना है, लेकिन हम तेरी सोने की मूरत को दंडवत नहीं करेंगे। इन लोगों के जीवन में हम विश्वास को, ये राजा की धमकियां, राजा का डर इनके जीवन के विश्वास को हिला नहीं सका। वो जानते थे कि उनका परमेश्वर जीवित है और उसके पास सभी समस्याओं का समाधान है। जिन लोगों का विश्वास कमजोर होता है वो छोटी छोटी बातों में डर जाते हैं और डर के बैठ जाते हैं, और जिन लोगों का विश्वास कमजोर होता है वो कोई बात परमेश्वर के साथ बताएंगे ही नहीं। चलो ऐसा ही चलने दो, हमारी किस्मत में ऐसा ही लिखा है, चलो भाई कोई बात नहीं, ऐसा सोच के वो लोग बंध जाते हैं। कुछ लोग शर्त रखते हैं परमेश्वर के आगे कि परमेश्वर आप यदि ऐसा ऐसा करोगे तो मैं आपके लिए ऐसा ऐसा करूंगा। और बाई चांस हमारा, हमने उदाहरण के तौर से परमेश्वर से बोला प्रभु जी हमारा ऐसा ऐसा काम होना चाहिए, मैं हर संडे कलीसिया आऊंगा, या फिर हर दिन मैं बाइबल पढ़ूंगा, या फिर हर दिन मैं प्रार्थना करूंगा, मेरा ऐसा ऐसा काम होना चाहिए। और बाई चांस ऐसा ऐसा काम नहीं हुआ तो वो क्या करेगा, वो प्रार्थना भी नहीं करेगा, वो संगति में भी नहीं जाएगा, वो बाइबल भी नहीं पढ़ेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसकी इच्छा के अनुसार काम नहीं कर रहा है। तो आप और मैं कौन होते हैं कि परमेश्वर हमारी मर्जी के अनुसार काम करे? इन लोगों का जीवन देखो, 17 वचन पढ़ो जरा, 17 और 18 पढ़ो, इस वचन को पढ़ो एक बार। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। वरन हे राजा वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है, परंतु यदि नहीं तो हे राजा तुझे मालूम हो कि हम तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और ना हाँ, तेरी खड़ी कराई मूरत को दंडवत करेंगे। ये लोग परमेश्वर के ऊपर विश्वास योग्यता को ऐसे दिखाए हैं कि भैया परमेश्वर से प्रार्थना करना, प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर जवाब देगा, अपने समय में देगा, यदि नहीं देगा तो भी हम तेरी मूर्त की उपासना नहीं करेंगे। लेकिन कुछ विश्वासी लोग या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर के आगे शर्त रखते हैं डायरेक्टली, परमेश्वर आप ऐसा करोगे तो हम भी ऐसा करेंगे, अगर मुझे पास कर दोगे तो मैं भी ऐसा करेंगे, यदि मेरी नौकरी लग जाएगी तो हम भी ऐसा करेंगे, फलाना हो जाएगा तो ढिमका कर देंगे। परमेश्वर को हम नहीं चला सकते, परमेश्वर हमें चला सकता है, ये बात हमें समझने की जरूरत है। और ये चीज इन लोगों ने बड़ी अच्छी रीति से सीखी है। क्या हम अपने आत्मिक जीवन में परमेश्वर के साथ शर्त रख करके उसके पीछे चल रहे हैं? बहुत जरूरी है। जैसा परमेश्वर के वचन में लिखा है, यहोशू को परमेश्वर ने कहा जैसा मैं मूसा के साथ साथ रहा वैसा ही मैं जीवन भर तेरे साथ रहूंगा। हम इस वचन को, यदि हमें ये वचन नए साल में मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है कि परमेश्वर जैसा मूसा के साथ रहा वैसा मेरे भी साथ रहेगा। लेकिन अब एक सवाल आता है, क्या यहोशू के जीवन के
जैसा जीवन हम जी रहे हैं, यहोशू के जीवन को यदि आप पढ़ोगे और अध्ययन करोगे तो आपको पता लगेगा यहोशू ने कभी भी परमेश्वर की आज्ञा मानने में अपनी शर्त नहीं रखी। बिना शर्त रखे, बिना सवाल किए, बिना जवाब किए, बिना बहस किए उसने परमेश्वर की आज्ञा को माना है। जैसा जैसा मूसा कहता था वैसा वैसा यहोशू कर रहा था। उसने ये नहीं कहा ऐसा क्यों करना है। जैसा जैसा परमेश्वर ने उससे कहा वैसा वैसा उसने किया। क्या हम वैसा कर रहे हैं? इसलिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, ये 3 लोगों का विश्वास देखना है हमें। वो कह रहे हैं, हे राजा, हमें जलती हुई भट्टी में डाल दिया जाए तो भी हम तेरी मूरत के सामने झुकने से हम इनकार करते। परमेश्वर हमें आग में जला दे तो भी हम उससे सवाल नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्या कारण है? क्यों परमेश्वर, मैं इतने साल से विश्वासी हूं, आप मेरी प्रार्थना को क्यों नहीं सुन रहे? मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? जब एक विश्वासी की प्रार्थना नहीं सुनी जा रही तो वो क्या करता है? वो परमेश्वर से नाराज हो जाता है, वो गुस्सा हो जाता है, वो प्रार्थना करना बंद कर देता है, वो रविवार की आराधना में आना बंद कर देता है, वो छोटी छोटी बातों पर परमेश्वर से नाराज होता है। और अगर परमेश्वर आपसे नाराज हो गया तो क्या करोगे? बाइबल में इजरायली लोगों से परमेश्वर रूठ गया। आपको पता है क्या हुआ? 400 साल तक परमेश्वर ने उनसे बात नहीं किया। 400 साल कम होते हैं क्या? उनकी हालत खराब हो गई। इजरायलियों का जीवन पढ़ो किसी दिन समय निकाल के। और हम बात बात पे परमेश्वर से नाराज। ये जीवन देखिए दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो का। जयवंत विश्वासी बनना चाहते हैं तो हम कभी भी परमेश्वर पर संदेह नहीं करना। परमेश्वर हमें कैसा भी रखे, जिस हालात में रखेगा उस हालात को हमें स्वीकार करने की जरूरत है, विश्वास करने की जरूरत है। हाँ, उसका मार्ग सिद्ध है, उसके मार्गों में कठिनाई नहीं है, वो सर्वोत्तम है। जो कुछ परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए रखा है वो सब भला ही रखा है। 18 वचन में वो कहते हैं कि परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम तेरी मूरत को उपासना नहीं करें। बहुत जरूरी है। इन 3 लोगों के जीवन का उदाहरण से हम बहुत सारी बातों को सीख सकते हैं। धमकियां हमारे विश्वास को हिला नहीं सकती, डरा करके हमारे विश्वास को बदला नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि हम जीवित परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। हाँ, क्योंकि वो कहता है स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? मत्ती के 28 अध्याय को जब आप निकाल के पढ़ोगे, 19-20 वचन पढ़िए। क्या कहता है? मेरे पास समय 5 मिनट बचा है, जल्दी पढ़िए। मत्ती 28 अध्याय 18, 19, 20 वचन। यीशु ने उसके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसीलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातों को जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। हाँ, कितना अच्छा विश्वास का उदाहरण हमारे लिए रखा गया है। इन लोगों के लिए कौन सा उदाहरण रखा गया था? इन लोगों के लिए भी तो कोई उदाहरण होगा, कोई ना कोई होगा इनके जीवन में ऐसा जिसका कि ये अपने जीवन को विश्वास में बढ़ा लिए, ये विश्वास में बढ़ते चले गए। उस समय तो प्रभु यीशु मसीह नहीं थे और ना ही उनको कोई ये कहने वाला था कि मैं तुम्हारे साथ हूं ऐसा करके। इनके जीवन में वही लोग उदाहरण थे। मूसा है, इब्राहिम है, दाऊद है और शमूएल है और एलिया है, एलिशा है।
इन लोगों के उदाहरणों को लेकर के ये अपने जीवन में चले हैं। परमेश्वर ने कहा मैं तेरे बाप दादा इब्राहिम इसहाक याकूब का परमेश्वर हूं। ये इन्होंने इस बात का विश्वास किया है। इन्होंने इस बात का विश्वास नहीं किया कि भैया परमेश्वर हमें बचाएगा तो हम विश्वास करेंगे। कुछ मसीह लोग हैं जो अपने मित्रों को खुश रखते हैं, अपने प्रियो को खुश रखते हैं, अपने लोगों को खुश रखते हैं। वो जानते हैं कि वो खुश, लेकिन परमेश्वर को खुश रखने का कोई तरीका ढूंढा है? हाँ, इसीलिए बहुत जरूरी है। यदि आपको एक जयवंत विश्वासी बनना है तो किसी भी कीमत पर अपने आप को किसी के आगे अपवित्र होना नहीं है, किसी के आगे झुकना नहीं है। आपको इनकार करना सीखना पड़ेगा। इन तीन लोगों के जीवन में दिए गए जो जवाब है, राजा ने इनको बहुत क्रोध दिलाया, राजा को इन्होंने बहुत गुस्सा दिलाया, उसके आदेश को टाल दिया, बहुत सारी चीजें हुई। लेकिन 21 वचन में क्या हुआ? इतना गुस्सा आया राजा को। पढ़ो दानियल की किताब 3 अध्याय 21 वचन पढ़िए। तब वे पुरुष अपने मोजो अंगरखों बांगों और अन्य वस्त्रों सहित बांधकर उस धधकते हुए भट्टे में डाल दिए गए। हाँ, ये हुआ इनके साथ, इनके विश्वास की परीक्षा और इनके विश्वास की रखवाली कैसे इन्होंने की होगी। एक सेकंड का भी इनको मौका नहीं दिया। परमेश्वर के वचन और हमारे प्रभु यीशु मसीह के लिए गवाह के रूप में खड़े होंगे तो हमें हानि उठानी ही पड़ेगी, हमें अपमान सहना ही पड़ेगा, हमें दूसरों की बातें सुननी ही पड़ेगी, हम सताए ही जाएंगे। ये तो शुरुआत से है, आज से नहीं है। यदि हम जयवंत होना चाहते हैं तो निश्चय ही हमें शत्रु के द्वारा हम दूसरों से अधिक सताए जाएंगे। उसके नाम के लिए सताए जाएंगे, उसके काम के लिए सताए जाएंगे, उस पर विश्वास करने के कारण हम सताए जाएंगे, और तो और जान की भी हमें हानि उठानी पड़ सकती है। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? देखो जगत के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ। ये इन लोगों का विश्वास था। इसीलिए कई बार परमेश्वर हमारे विश्वास को परखता है। हाँ, इन तीन लोगों ने राजा नबूकदनेस्सर से बात करने के लिए परमेश्वर से बुद्धि प्राप्त की थी। इन्होंने उल्टे सीधे जवाब नहीं दिए थे। लूका 21 अध्याय और उसके 15वें वचन को पढ़िए, वहां क्या कहता है, वहां क्या बात बोलता है, पढ़ो। लूका 21 का 15। क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा बोल और बुद्धि दूंगा कि तुम्हारे सब विरोधी सामना या खंडन न कर सकेंगे। हाँ, तुम्हारे विरोधी तुम्हारी बात को काट नहीं सकेंगे, तुम्हारा विरोधी तुम्हारे सामने खड़े नहीं रह सकेंगे, और यदि वो खड़े नहीं रह सके तो वो गुस्सा हो जाएंगे और गुस्सा होके बोलेंगे इनको आग में डाल दो। उदाहरण के लिए, जब एक परिवार में एक विश्वासी होता है और उसके घर में कोई विश्वासी नहीं होता, जब वो समझदारी की जब अपने बात अपने घर में करता है तो पता है क्या जवाब आता है? ज्यादा बोलने लग गया। दिखे होता है ऐसा, हकीकत है। और ये हमसे जबान लड़ा रहा है। जब हम वो बात बोल देंगे जिसका जवाब वो नहीं दे सकते, तब वो क्या कहेंगे? ज्यादा बोलने लग गया है क्या? उदाहरण के लिए, कई बार मेरे बच्चे मुझसे कई बात पूछते हैं तो मुझे किसी बात का पता नहीं होता तो मैं गुस्से में होता, ज्यादा बोलने लग गए तुम लोग, हैं तुम्हारी जबान ज्यादा चलती है, ऐसा बोलना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमें उस बात का जवाब नहीं पता है। एक विश्वासी जब प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करता है और वचन के अनुसार परमेश्वर की बुद्धि से बोलता है तो लोग ज्यादा बोलने लग गया है। राजा गुस्सा हो गया और उठा के उनको आग में डाल दिया है। कितना भयानक है। फिर उसके बाद क्या होता है? 30 वचन पढ़िए, हम अंत करेंगे। दानियल 3 अध्याय 30 वचन।
तब राजा ने बेबीलोन के प्रांत में शद्रक मेशक अबेदनगो का पद ऊंचा किया। क्यों? आग में डाल दिया, वो शहीद हो गए इसीलिए? ऐसा नहीं है, परमेश्वर ने उनको बचाया है, परमेश्वर उनकी रक्षा करता है, परमेश्वर उनके विश्वास के द्वारा उनको जीत हासिल कराया है। इन विश्वास योग्य लोगों के विरोध में जितनी भी चीजें आई, उन सब के लिए परमेश्वर ने उनकी रक्षा करी है। और राजा ने क्या किया? उनके पद को ऊंचा किया। बाबुल के, बेबीलोन के राजा और हाकिमों को हराने के भी साधना सिद्ध हुई है। क्या हम अपने घर में परमेश्वर के नाम को ऊंचा कर रहे, उसके पद को ऊंचा कर रहे, अपने जीवन में उन चीजों को ऊंचा कर रहे जो परमेश्वर हमारे जीवन से चाहता है? ये लोग विश्वास के योद्धा कहलाए हैं। इसीलिए इनके बारे में नए नियम में लिखा हुआ है। भाई पढ़ो, नए नियम में क्या लिखा है इनके बारे में? नए नियम में लिखा है, इब्रानियों की पत्री निकालो। और इब्रानियों की पत्री 11वां अध्याय और उसका 34 वचन पढ़ के अंत करें। आग की ज्वाला को ठंडा किया, तलवार की धार से बच निकले, निर्बलता में जयवंत हुए, लड़ाई में वीर निकले, विदेशियों की फौजों को मार भगाया। पहली लाइन लिखी है वो इन्हीं लोगों के लिए लिखी गई है। आग की ज्वाला को ठंडा किया। और 33 वचन की लास्ट लाइन, सिंह के मुंह को बंद किया। किसके लिए लिखी गई है? दानियल ने शेर के मुंह को बंद किया है भाई। और इन 3 लोगों ने आग को ठंडा कर दिया है। क्या गवाही है? इनके बारे में नए नियम में लिखा हुआ है। पुराने नियम में ही नहीं बल्कि नए नियम में भी इनकी बात की गई है। इसलिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, हमें परमेश्वर के साथ खड़े होने की जरूरत है। इसीलिए जब हम दानियल के इन 3 दोस्तों के जीवन को देख रहे हैं, ये जवान लोग अपने परमेश्वर को जानते थे। अब सवाल यह है, क्या हम जिस प्रभु पर विश्वास करें, क्या हम उसको सच्ची रीति से, अच्छी रीति से और सच में हम उसको जानते हैं क्या? हाँ, इसलिए वो अंत में, लास्ट में वो विजय हुए। प्रभु हमें भी उनके समान जयवंत विश्वासी बनाना चाहता है। इसलिए उसने लिखा है, जो जय पाए वो इन सब वस्तुओं का वारिस होगा। प्रकाशित वाक्य 21 का 7, जो जय पाए। क्या हम जय पाने वाले विश्वासी हैं या फिर हम नामधारी विश्वासी? मैं नामधारी बोलता हूं। क्यों बोलता हूं? बस प्रभु जी मिलेगा, देगा तो हम प्रभु जी पे विश्वास करेंगे, वरना नहीं करते। परमेश्वर प्रार्थना सुनेगा तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। क्यों? बहुत सारी चीजें, बहुत सारी चीजें। इसलिए हमारे विश्वास को हमें जयवंत विश्वास में बदलना है। विश्वास करना अच्छी बात है, लेकिन विश्वासी बने रहना वो बड़ा खतरनाक है। उसके पहला होता है विश्वास, फिर उसके बाद लिखा गया जयवंत विश्वास, जीत हासिल करने वाला विश्वास। इसलिए प्रभु हमारी सहायता करे और हम लोग इसी रीति से, जैसे ये लोग तैयार किए गए, परमेश्वर के लिए ये अपने जीवन को विजय जीवन जिया। इन्होंने विश्वास के द्वारा इन सब चीजों पर जीत हासिल करी है, हम भी कर सकते हैं। इन्होंने विश्वास के द्वारा आग की ज्वाला को ठंडा किया, तो हम अपने परिवार में विश्वास के द्वारा परमेश्वर के कामों को देख सकते हैं, अपने जीवन में उसके कामों को देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। प्रभु हमारी सहायता करता है। प्रभु इस वचन पर आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सबको जय मसीह।